अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्चिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहन शाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से हम अपने आका व मौला जान कायनात, जान आलम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनाने के लिए जमा हैं। वक्त चूँकि मुख्तसर है, बिला तमहीद अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ताकीक आ गए तुम्हारे पास एक नूर वाली किताब लेकर। अगर किसी के पास कोई मेहमान आए और कुछ दिन ठहरे तो उनसे पूछा जाता है कि यार ये कौन है, कहाँ से आया है, अकेला आया है या कुछ लेके आया है। ये तो किसी के मेहमान की बात है और ये सरवर अंबिया हैं। आए हैं तो ऐसे आए हैं चांद के दो टुकड़े करके दिखाते हैं, दरख्तों को बुलाते हैं, फिर वापस भेजते हैं, जिनके चेहरों को देख देख कर लोग गवाही देते हैं ये सच्चे रसूल हैं। जहाँ कदम रखते हैं वहाँ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, पत्थरों पे कदम रखते हैं तो वो पत्थर भी नरम हो जाते हैं। जिनका आना भी मौजज़ा है, जिनका आना भी मखलूक खुदा के लिए हिदायत का सबब है, जिनका दुनिया से जाना भी शफाअत का सबब है। तो फरमाया ये क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ताकीक आ गए हैं तुम्हारे पास एक नूर, रोशन किताब लेकर। अब ये रोशन किताब लेकर आए और आ गए हैं एक नूर। नूर आता किस लिए है? अंधेरों को भगाने के लिए आता है। जहाँ नूर आ जाए अंधेरे नहीं रहते, जुल्मतों के बादल छट जाते हैं, वहाँ पे रोशनी ही रोशनी होती है। अब आप देखते हैं भाई ये दो नूरों का जिक्र अल्लाह ने किया, एक है महबूब का नूर, एक है किताब मुबीन का नूर। आप हजरात ये सोचेंगे कि अल्लाह ने फरमाया आ गया तुम्हारे पास एक नूर रोशन किताब लेकर, ये दो नूर इकट्ठे हो गए। दो नूरों के आने का मकसद क्या है? देखिए इस वक्त हम रात हो चुकी है, हमें दो नूरों की ज़रूरत है। एक है ये रोशनी का नूर जिससे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और दूसरा है निगाह का नूर। अगर अल्लाह ना करे किसी के निगाह का नूर ना हो, सिर्फ एक रोशनी हो, तो कभी भी कोई नाबीना शख्स किसी के चेहरे को देख नहीं सकता।
अल्लाह ने फरमाया अब मुझे भी देखना है, तुमने जन्नत में भी जाना है तो तुम्हारे पास दो नूर भेज रहा हूँ, एक मुस्तफ़ा का नूर है, एक मुस्तफ़ा की किताब कुरान मजीद का नूर है, ताकि जब तुम्हारे पास ये दोनों नूर आएंगे तो तुम्हें रब तक जाना भी आसान हो जाएगा, जन्नत में जाना भी आसान हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने फरमाया हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। लैलतुल क़द्र यानी इज़्ज़त वाली रात में इसको नाजिल किया है। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये इज़्ज़त वाली और अज़मत वाली रात है। कुरान को भी रात में भेजा है, साहिब कुरान को भी रात में भेजा है। फ़र्क यह है कि जब साहिब कुरान दुनिया में आए, रात जा रही थी, सुबह होने वाली थी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये रात जा रही थी, सुबह होने वाली थी, महबूब को इस वक्त अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का ये वक्त क्यों था? फरमाया इसलिए कहीं रात को आते तो रात नाज करती, रात में महबूब जलवागर हैं, और दिन में आते तो दिन नाज करता। फरमाया रात का भी कुछ हिस्सा हो, दिन का भी कुछ हिस्सा हो, महबूब आकर ये बता दें हमने रात को भी इज्जत बख्शी है, दिन को भी इज्जत बख्शी है। और दूसरी वजह यह है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए? फरमाया चूँकि रात जाने वाली है और दिन आने वाला है, तो हम बता दें कि हमने अपने महबूब को इस वक्त इसलिए भेजा है, जुल्मतें जाने वाली हैं, नूर आने वाला है। इस वक्त भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त भी फरिश्ते नाजिल हुए। जब कुरान आया उस वक्त भी फरिश्ते नाजिल हुए। साहिब कुरान की आमद हुई तब भी फरिश्ते थे, और कुरान आया तो जब भी फरिश्ते थे। अब लोग पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दफ़ा दुनिया में आ चुके, विलादत हो गई, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद हो गया, आपकी जलवागरी हो गई, तुम हर साल मीलाद क्यों मनाते हो? तो हम भी कहते हैं अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को इस इज़्ज़त वाली रात में उतारा है। कुरान तो एक बार आ चुका, फिर हर साल लैलतुल क़द्र क्यों मनाते हो? अगर कुरान के आने से हर साल लैलतुल क़द्र मनाई जा सकती है तो साहिब कुरान की आमद से हर साल नबी का मिलाद भी मनाया जा सकता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पे फरिश्तों का नज़ूल होता है, और जहाँ साहिब कुरान की जलवागरी हो वहाँ भी फरिश्तों का नज़ूल होता है। देखिए मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम उसैद बिन हुज़ैर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं रात को मैं सूरह काफ की तिलावत कर रहा था तो क्या देखता हूँ, मेरे घर में एक घोड़ा बंधा हुआ है जो बिदक गया, जिसने शोर करना शुरू कर दिया, और मेरा बेटा जिसका नाम यहया था वो चारपाई पर सो रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये घोड़ा मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुंचाए, तो मैंने तिलावत बंद कर दी, घोड़ा आराम से खड़ा हो गया। फिर मैंने सूरह काफ का मुताला किया, फिर वो घोड़ा उसी तरह कैफियत में आ गया, उछलने लग गया। सुबह हुई तो मैं जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गया। मैंने अर्ज़ की अय मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात एक अजीब वाक़या पेश हुआ है। मैं जब तिलावत करता था मेरा बंधा हुआ घोड़ा शोर करना शुरू कर देता था, उसकी कैफियत अजीब हो जाती थी, वो मचलने लग जाता था। मैं तिलावत बंद करता था, वो खामोश हो जाता था। मुझे डर था कहीं मेरा बेटा जो सो रहा है इसको ये घोड़ा तकलीफ ना पहुंचाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये घोड़ा बिदक नहीं गया था, बात दरअसल ये है जहाँ तिलावत कलाम मजीद होती है, कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ फरिश्तों का नज़ूल होता है। जब तू सूरह कहफ पढ़ रहा था फरिश्ते आसमान से उतर रहे थे, घोड़ा उसको देख के इस कैफियत में मुब्तला हो गया था। अगर तू कुरान पढ़ता रहता और तिलावत कलाम मजीद को बंद ना करता तो सुबह तुम अपने सर की आंखों से फरिश्तों को देखते। तो महबूब ने बताया जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ फरिश्ते आते हैं। फिर जहाँ साहिब कुरान की जलवागरी हो, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जहाँ मेरी मज़ार बनेगी 70,000 फरिश्ता सुबह आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम को आएगा, और जब जो एक दफ़ा जो फरिश्ते 70,000 की टोली आ जाएगी, क़यामत उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उनको अल्लाह एक बार भेजता है, जाओ दर मुस्तफ़ा पे हाज़री दे के आओ। तो ये तो इंसान की किस्मत की बात है कि जब उनका किस्मत और उनके मुकद्दर का सितारा चमकता है तो अल्लाह बार बार महबूब के दर दौलत पे हाज़री नसीब करता है। ये किस्मत की बात होती है, वरना फरिश्तों के लिए अल्लाह ने ये कानून बनाया है, जो 70,000 फरिश्ता सुबह जाता है फिर शाम को जाता है, क़यामत तक उनका नंबर नहीं आता। ये इंसान है, नबी का उम्मती है, अशरफुल मखलूक़ात है, जिसको अल्लाह पसंद करता है बार बार दर मुस्तफ़ा की हाज़री नसीब कर देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ो, तुम्हें वक्त मिले दुआ मांगने का या ना मिले, बिन मांगे अल्लाह अता करता रहता है। इसी तरह अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत करो, हर वक्त तिलावत करते रहो, अलहम से वन्नास तक सूरतें पढ़ते रहो, अगर तुम्हें वक्त नहीं मिलता कुछ मांगने का, दुआ करने का, तो कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं, बिन मांगे अल्लाह तुम्हें अता करता रहेगा। ये हदीस पाक है कि जब तिलावत कलाम मजीद होगी तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम कुरान पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलता रहेगा। अगर कुरान के ख्याल में बंदा रहे तो सब कुछ मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे ख्याल में रहेगा, कुछ मांगे ना मांगे, बिन मांगे अल्लाह अता फरमाता रहेगा। जो मेरे ख्याल में रहेगा, बिन मांगे मिलता रहेगा। खुरासान का एक बादशाह था, अमर बिन लैस उसका नाम था वो मुसलमान। एक दिन उसने बहुत बड़ी फ़ौज बनाई, फ़ौज बना के एक पहाड़ पे चढ़ जाता है और उस फ़ौज को देखता है और ख़याल करता है, काश मैं ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता, ये फ़ौज मेरे पास होती, मैं जंग बदर में जाता, जंग खंदक में जाता, जंग ओहद में जाता और अपने नबी की हिफाजत करता। मैं ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं था, मैं सदियों बाद पैदा हुआ हूँ, काश मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में होता तो मैं सरकार के साथ खड़ा होता, महबूब की हिफाजत करता। अभी ये ख्याल आया, रात को वो सोता है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती है। मेरे आका ने फरमाया, अमर बिन लैस तू उस पहाड़ पे खड़े हुए जो सोच रहा था तेरे नबी की नज़र से छुपा हुआ नहीं है। काज़ी अयाज़ ने इसको शिफा शरीफ में भी लिखा है, शिफा उस सिकाम के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। महबूब ने फरमाया, तू जो कुछ सोच रहा था तेरे नबी की नज़रों से ये बात पोशीदा नहीं, अरे तू ख्याल मुस्तफ़ा में खड़ा था। अल्लाह ने फरमाया है, मेरे प्यारे हबीब इसको बिशारत दे दो, जो तेरे ख्याल में रहे फिर वो जहन्नम में जाए, तेरे ख्याल ने इसको जन्नत ही कर दिया है। तेरे ख्याल की वजह से ये बादशाह जन्नत में जाएगा, तेरे ख्याल की वजह से ये बादशाह जन्नत में जाएगा, तेरे ख्याल की वजह से बादशाह जन्नत में जाएगा। अगर आपने इस बात को तवज्जो से सुन लिया है तो ख्याल मुस्तफ़ा से बंदा जन्नत में जाता है, तो जिस नबी का ख्याल आए वो जन्नत ही कर देता है। तो जिस नबी का तुम जिक्र करते हो, जिक्र करने वालों का आलम क्या होगा? तवज्जो है कि नहीं है? तो जो नबी का ख्याल आ जाए तो जन्नत मिल जाती है। जिस नबी की शान ये है, अल्लाह ने इतना शान और अज़मतें अता फरमाई हैं, तो जिस नबी का ख्याल आते ही बंदा जन्नती हो जाता है। ख्याल में इतना बरकत है तो मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न व जमाल में कितना बरकत होगी, महबूब के ज़िक्र में कितना बरकत होगी। कोई महबूब के चेहरे का ज़िक्र करे, अल्लाह कितनी अज़मतों से नवाजता होगा, कितनी शानों से नवाजता होगा, कितना रिफ़ातों से नवाजता होगा। ये कोई मुस्तफ़ा से पूछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं, हमा वक्त आपके ख्याल में रहते हैं, उनका आलम क्या होगा? कहा, अमर बिन लैस को पढ़ो, एक दफ़ा ख्याल किया था, उस ख्याल ने जन्नत में भेज दिया। मेरे उन दीवानों की किस्मत पे तो रश्क करना चाहिए जो हर वक्त ज़िक्र मुस्तफ़ा में रहते हैं और ख्याल मुस्तफ़ा में रहते हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। पहले शुजाबाद तकरीर थी, फिर मुज़फ़्फ़रगढ़ थी, अब तीसरी तकरीर है, फिर चौथी भी इसी मोहल्ले में है। ये मेरे आका के करम की बात है कि रोज़ाना ज़िक्र की मजलिस में आ के आपको पता लग गया है अपने नबी का ज़िक्र सुनना कैसे है।
अपने नबी की तारीफ सुनना कैसे है, अपने नबी की अजमतों के गुण सुनने कैसे हैं और गुण गाने कैसे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अजमत यह है कि ख्याल आ जाए तो ख्याल मुस्तफ़ा जन्नत में ले जाता है। आखिर महबूब का ख्याल आए तो जन्नत क्यों मिलती है? उसकी वजह यह है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मुसल्ले से आगे जाते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं, फिर हाथ नीचे कर लेते हैं। चांद गिरन की नमाज है, नफली नमाज है। नमाज से फारिग होते हैं, सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नमाज पढ़ाने का अंदाज जुदा है। महबूब फरमाते हैं, अभी अभी हमने देखा कि जन्नत के अंदर अंगूरों के खोशे नजर आए। सही बुखारी के अंदर हदीस पाक है, अंगूरों के खोशे नजर आए। हमने चाह के एक मुट्ठी भर लें और अपने गुलामों को खिलाएं। फिर हमें ख्याल आया कि जन्नत की नेमतें कभी ख़त्म ना होने वाली हैं, जब तुम जन्नत में जाओगे खुद ही खा लेना। हदीस सिर्फ इतना है, बातें इसके ऊपर कुछ आप गौर करेंगे तो इश्क के मोती और असरार और रमूज खुलते जाएंगे। कहा बात दरअसल ये है, पहला सवाल ये पैदा होता है, महबूब जन्नत में चले गए या जन्नत महबूब के पास आ गई? क्योंकि कुरान ये कहता है कि जन्नत जो है सिदरतुल मुंतहा के करीब है, 7वें आसमान के ऊपर है। महबूब खड़े मस्जिद नबी शरीफ में है, महबूब खड़े जमीन पर है और हाथ के इशारे से फरमाते जन्नत मेरे सामने आ गई थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत मेरे सामने आ गई थी। अब ये सोचना होगा कि जन्नत कहाँ है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जहां मेरे सरकार कदम रख दें उसी मकाम को जन्नत कहते हैं। महबूब ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर का जो एरिया है जन्नत का बाग है। ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत का बाग कैसे बना? कहा तुम देखते नहीं, कम अज कम 10 मरतबा इस जमीन को दिन में मेरे कदमों को चूमने का मौका मिलता है। हम नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं तो जमीन हमारे कदमों को चूमती है, हम नमाज पढ़ा के जाते हैं तो जमीन हमारे कदमों को चूमती है। तुम क्या जानो तुम्हारे नबी के कदमों की अजमत क्या है, जिसके बोसे लेने के लिए अर्श तरसता है। महबूब को बुलाए मेराज पे, तो जिसके कदमों के बोसों को अर्श तरसता है, वो जमीन से पूछो जहां 2 मरतबा दिन में एक नमाज के वक्त महबूब के कदम लग जाएं, जहां महबूब के कदम लगते हैं वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है। और फिर आप कहेंगे, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, हदीस है, हम मानते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई, महबूब के कदमों से जन्नत कैसे बनी? मैंने कहा हाँ हाँ, इससे आगे चलो। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती मोमिन हो, मुझसे प्यार करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, वो दुनिया से जाएगा, कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, हमारे कदम लगाने की देर है, उसकी कब्र में आने की देर है, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बना देगा। जहां हमारे कदम लगते हैं जन्नत बनती है। तो कहा महबूब जन्नत में चले गए थे या जन्नत महबूब के कदमों में आ गई थी? आपको पता चल गया, जहां महबूब खड़े हूं जन्नत दूर नहीं है, क्योंकि मन अहब्बानी काना माई फिल जन्ना। फिर एक बात और सोचिए, साइंसदान कहते हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले जो साइंसदान हैं वो बताते हैं सूरज यहां से 9.5 करोड़ मील के फासले पर है। जन्नत 7 आसमान के ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा के करीब है, सूरज यहां से 9.5 करोड़ मील के फासले पर है। अब कोई बंदा आप में से सूरज को देखे, सूरज नजर आता है कि नहीं आता? बोलिए। चांद नजर आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन आप में से कोई बंदा अपने हाथ को खड़ा करे तो उसके सर से 1-1.5 फुट ऊपर उसका हाथ जाता है। ज्यादा लंबे बाजू हूं तो 1.5 फुट होगा, वरना 1 फुट तो होता ही है ना। तो अब महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, जरा महबूब की निगाह की वुसअत को देखो। हम उनके उम्मती, और हमारा तो किसी खाते में नाम नहीं, हकीर से, आजिज से,
मगर हम यहां से देखें 9.5 करोड़ मील तक हमारी निगाह चली जाती है। जिस नबी का हाथ जन्नत में चला जाता है उस नबी के निगाह का आलम क्या होगा? समझ में आई ये बात? जिस नबी के हाथ जन्नत में चले जाते हैं 7 आसमान में ऊपर सिदरतुल मुंतहा के करीब, उस नबी के निगाह का आलम क्या होगा? और मेरे आका फरमाते वल्लाह युती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है मैं तकसीम करता हूँ। जाने कायनात आपकी एक मुट्ठी कायनात का रिज़्क सही आप फरमाते हैं, अल्लाह की अता से आप तकसीम फरमाते हैं और आप मुट्ठी भर के जिसको दे दें ये खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। चौथी बात यह है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े नमाज में हैं और आम आदमियों को हुक्म है, बुखारी में मुस्लिम में मिशकात शरीफ की पहली हदीस है, फरमाया जब तुम इबादत किया करो इस तरह किया करो, अन ताबुदल्लाह कन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, अल्लाह की इबादत ऐसे किया करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। इबादत ऐसे किया करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, या कम अज कम ये ख्याल हो वो तुम्हें देख रहा है। इस मकाम को तसव्वुफ भी कहते हैं, एहसान भी कहते हैं। अब ये जो तकने तकाने का मामला है कि जब तुम इबादत करो तो इस ख्याल में खड़े हो कि वो तुम्हें देख रहा है या तुम उसे देख रहे हो, इसको कहते हैं मकाम एहसान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े मकाम एहसान पर हैं, रब के सामने खड़े हैं, मकाम एहसान पर फायज हैं और ख्याल उम्मत का। तवज्जो फरमाए, यहाँ कोई शेखुल हदीस बैठा होता जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है उसको मेरी बात समझ आती मैंने क्या कहा है। मकाम एहसान पर महबूब खड़े हैं और ख्याल है कि उम्मत के लिए कुछ ले लूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो हुक्म है कि जमाल जहाँ आरा में गुम हो जाओ, खाले के कायनात के तसव्वुर में गुम हो जाओ, ये ख्याल करो कि वो हमें देख रहा है या हम उसे देख रहे हैं। कम अज कम ये दर्जा हो। महबूब खड़े आप रब के सामने हैं और ख्याल उम्मत का। फरमाया मैं नबी हूँ, निगाह इल्म देख रहा है, कल को लोग मेरा कलमा भी पढ़ेंगे, किताबें भी काली करेंगे, अपने दिल भी काले करेंगे, अपने मुंह भी काले करेंगे और उनमें लिखेंगे कि नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। तो मैं उन बदबख्तों को बता दूं, अगर नबी को उम्मत ही का ख्याल आ जाए नमाज का कुछ नहीं होता, तो अगर उम्मत ही को नबी का ख्याल आ जाएगा तो नमाज में कुछ नहीं होगा। तवज्जो है कि नहीं है? अरे ख्याल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। सही बुखारी शरीफ में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से किसी ने पूछा जब तुम नमाज पढ़ते हो बताओ महबूब ज़ुहर और असर के वक्त तिलावत करते हैं? सहाबा कहते हैं, सही बुखारी में हदीस है किताब सलात के अंदर, सहाबा क्या जवाब देते हैं, हम महबूब के लबों को और दाढ़ी मुबारक को हिलता हुआ देखते हैं, हमें लगता है आप तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ो, बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ो, उन्होंने शरह लिखी है उम्दतुल कारी, उसका नाम है शरह सहीहुल बुखारी। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ो। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं कि तुम इस बात को समझो, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहते हैं जब वो तिलावत करते, महबूब तिलावत करते, उनकी दाढ़ी मुबारक और लबे नाज हिलते हुए नज़र आते। मुझे आप बताएं जब आप अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं आपको चेहरा नज़र आता है? फिर सहाबा ने कैसे बताया बे दाढ़ी हिल रही होती है, लब हिल रहे होते? नहीं समझे? चले मैं एक और सवाल कायम कर देता हूँ। मेरे आका जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए, नमाज तो तब फ़र्ज हुई, पहले कौन सी इबादत थी? मैं तसव्वुफ की तरफ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे आपके इशारे किनारे बता रहे हैं कि इस तरफ नहीं जाना, सब महरम नहीं बैठे हुए, ख्याल मेरा कोई और है आपको कुछ बताने का सुनाने का, लेकिन आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। वैसे भी हमारी किस्मत की बात है, जहाँ भी जाते हैं ना टाइम ना दें तब फतवा हमारे ऊपर, टाइम देते तो ताज़े ताज़े बच्चों को उठा के भेज देते, चलो जी जाओ वहाँ पे महफिल खपाओ, कुछ देर माएँ भी सुकून कर लें, भाई वहाँ जाके बैठें, हमें भी घर में सुकून हो जाएगा। यारो मजलिस के और रिवाज के तौर पे महफिलों में ना जाया करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, नबी की महफिल का
मकाम इतना हल्का ना करो कि न मुंह धोया है, न सर पे कपड़ा है, न खुशबू है, न कैफियत उसकी है कि महबूब का जिक्र सुनने जा रहे हैं। रिवाज महबूब के जिक्र को हल्का ना जानो, वरना ये रिश्तेदार, ये कायनात के सारी नेमतें यहीं रह जाएंगी। कब्र में सामना फिर मुस्तफ़ा से होगा, कब्र में फिर महबूब अलैहिस्सलाम से वास्ता पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सहाबा फरमाते हैं हम देखते हैं महबूब अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा से जो लबे नाज हैं हिलते हुए नजर आते हैं, दाढ़ी हिलती हुई नजर आती है। कहा तुम देखते हो, नमाज पढ़ते हो? हमें तो कहा गया ख्याल आए नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा हमें कहा है चेहरा मुस्तफ़ा नजर ना आए नमाज नहीं होती। हम तो रुखे मुस्तफ़ा को तकते रहते हैं, हम तो रुखे ज़ेबा को देखते रहते हैं और हमारी नमाज तभी होती है। कहा कभी महबूब ने मना नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ते हो या मुझे देखते हो। चलें सही बुखारी की और हदीस अर्ज करता हूँ। जब मेरे आका ने फरमाया मेरे सिद्दीक को कहो नमाज पढ़ाए, मेरे सिद्दीक अकबर को कहो नमाज पढ़ाए। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं, महबूब ने पर्दा हटाया, हजरत सिद्दीक अकबर का रुख भी फिर गया, तमाम सहाबा देखने लग गए चेहरे मुस्तफ़ा को। यारो किबला की सिमत से मुंह फिर जाए नमाज नहीं होती, मगर महबूब ने नहीं फरमाया तुमने मुझे देखा नमाज नहीं हुई। फरमाया मेरे सहाबा मार्फत के उस मकाम पर फायद हैं, ये जानते हैं हमने काबे से मुंह फेरा है, काबे के चेहरे को देखा है। क्योंकि काबा के चेहरे को इसलिए देखा है, हदीस पाक है तफसीर अजीज़ी के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि क़यामत वाले दिन ये काबा इसको भी दुल्हन बना के महबूब के दरवाजे पे ले जाया जाएगा। महबूब फरमाया ये काबा जिससे तुम मोहब्बत करते हो ये मेरे दरवाजे पर आएगा और मुझे सलाम करेगा, हम इसको सलाम का जवाब अता फरमाएंगे। तो कहा तुम्हें क्या खबर कि महबूब के चेहरे की ज़ियारत का असर कितना है। अगर तुम महबूब के चेहरे की ज़ियारत का असर देखना चाहते हो तो जान लो जिस सहाबी ने महबूब के चेहरे को देखा कोई वली गौस कुतुब अब्दाल उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जिसने रुखे मुस्तफ़ा को तका होगा, जिसने रुखे मुस्तफ़ा को तका होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इबादत तो नमाज तो फ़र्ज हुई थी मेराज की रात, फिर पहले क्या इबादत थी? पहले यही इबादत थी रुखे मुस्तफ़ा को तकते रहना, हर वक्त रुखे जाना को देखते रहना, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को देखते रहना, महबूब की ज़ियारत करते रहना, ये इबादत थी। और वो सहाबा इस इबादत से कभी गाफिल नहीं हुए, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब बीनाई चली गई बिस्तर पर लेटे होते, जो बंदा आता पूछता जनाब आपका हाल क्या है? फरमाया मेरा हाल छोड़ो, पहले मुझे महबूब के बारे में बताओ। अरे महबूब के चेहरे को देख देख के महबूब के गुलाम फरमाते हैं हमारा जी नहीं भरता था, हम हुस्न मुस्तफ़ा को तकते हैं दिल नहीं करता, फिर कहते हैं महबूब की बारगाह में जाएं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत हंज़ला रोते हुए आ रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात होती है। आप पूछते हैं अरे हंज़ला क्यों रो रहे हो? पता है ये हंज़ला कौन है? ये हंज़ला वो हैं जिनको शहादत के बाद फरिश्तों ने हौज़ कौसर के पानी से गुस्ल दिया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहीकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए जो कुछ भी करे फौरन दरबार मुस्तफ़ा में आ जाओ। अगर तुम कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चाहते हो। इस आयत का शान नज़ूल क्या है? ज़रा मकाम मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा को जानिए। मेरे आका ने हज़रत सईद बिन मुअल्ला को बुलाया, या सईद ताल, ऐ सईद इधर आओ। अभी हज़रत सईद नहीं गए, नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पहले आ गया। ऐ ईमान वालों जब मेरा रसूल बुलाए फ़ौरन आ जाओ जो कुछ भी कर रहे हो। हज़रत उबई इब्न काब, बुखारी में ये भी हदीस है वो भी हदीस है कि नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका ने बुलाया, अय उबई बिन काब देर क्यों कर दी? हजूर नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुछ भी कर रहे हो, महबूब बुलाए तो फ़ौरन आ जाओ। इश्क वालों ने जब फतवा लिया महबूब अगर आप बुलाएं हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वहीं छोड़ दे। फरमाया छोड़ दो, क्योंकि कुरान का हुक्म है जब महबूब बुलाएं तो फ़ौरन आ जाओ। तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत है।
मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तुमने कुरान नहीं पढ़ा? महबूब फरमाए जाओ बाजार से कुछ ले आओ, नमाज वहीं छोड़ के बाजार चले जाओ, वापस आके फतवा लेने की ज़रूरत नहीं। नमाज कहाँ से शुरू करें? कहा जहाँ से छोड़िए वहीं से पढ़ो, क्योंकि तुम जो महबूब के हुक्म पे गए थे, महबूब की इताअत खुदा की इताअत है। तुम्हारी नमाज कायम रही, नमाज टूटी नहीं है। तवज्जो है आपकी? तो ये हज़रत हंज़ला, शादी होती है, गुस्ल वाजिब है, ऐलान होता है मैदान जंग में जाना है, घर वाली से मशवरा करते हैं, कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम। अब्दी हयात अगर चाहते हो तो नबी अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर आ जाया करो। ये मस्जिद में जो 5 मरतबा बुलावे आते हैं, ये भी अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा है, लेकिन है ईमान वालों को हुक्म, हर एक को नहीं है। तो ईमान वाले तो जाते हैं बुलावे पे, बाकी घर बैठे रहते हैं, कहते हैं हम नहीं जाते। मैंने कहा तुम्हें कहा भी तो नहीं है। जिनको कहा है वो तो जाते हैं, वो तो मसाजिद की रौनक बनते हैं, वो तो नमाजें पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान कहता है ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। अब जाने वाले तो ईमान वाले ठहरे और ना जाने वालों को कहाँ ठहराएंगे? कभी गौर किया है अपने गिरेबानों में झांके? कहते हैं हम बड़ा कुरान पे अमल करते, कुरान तो कहते हैं जब बुलावा आ जाए आ जाओ। तो हजरत हंज़ला ने घर वाली से पूछा, ओ मेरी घर वाली बता क्या फतवा देती हो? कहा महबूब का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया जैसे बुलावा है चले जाओ, जाओ अल्लाह खैर करेगा। गुस्ल करने के देर भी नहीं ठहरे कि कहीं देर हो जाए, कहीं देर हो जाए तो मुस्तफ़ा नाराज ना हो जाए, और कहीं देर हो जाए तो पक्की देर ना हो जाए। ईमान से न हाथ धो बैठे, महबूब का हुक्म है चलें। अब चले गए, जैसे मैदान जंग में जाते हैं उसी हालत में लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, मकाम शहादत पर फायज हो जाते हैं। जैसे ही मकाम शहादत पर फायज होते हैं, मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा जो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, उनके जो लाशें हैं उनको तलाश करो। या रसूल अल्लाह सबको तलाश किया मगर हजरत हंज़ला नहीं मिलते। महबूब ने फरमाया ठहर जाओ अभी आते होंगे, ठहर जाओ अभी आते होंगे। थोड़ी देर गुजरती है तो क्या देखते हैं, हजरत हंज़ला मैदान जंग में जलवागर हैं, दाढ़ी से पानी निकल रहा है, जुल्फों से पानी निकल रहा है, कपड़े जो हैं वो पानी से भीगे हुए हैं। ऐ जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर तो पानी का नामो निशान नहीं, मगर हंज़ला ने गुस्ल किया हुआ है। वजह क्या है? फरमाया कुरान पे अमल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम। इन पर गुस्ल वाजिब था। अब ये जब शहीद हो गए, फरिश्तों ने कहा ये कब्र में जाएंगे और फिर रब का दीदार भी करेंगे, जाओ इसको उठा के जन्नत में हौज़ कौसर के पानी से गुस्ल दे के दोबारा ले आओ। हौज़ कौसर के पानी से गुस्ल दे के फरिश्ते मेरे हंज़ला को लाए हैं। अब देखें महबूब ये भी देख रहे हैं, उन्होंने बताया थोड़ी था मैंने गुस्ल करना। महबूब की निगाह में ये भी है कि इन्होंने गुस्ल करना है, ये भी है कि फरिश्ते कहाँ लेके जा रहे हैं, है खड़े तो ज़मीन पर हैं, खबरें जन्नत की दे रहे हैं। इसी नबी का मां नहीं होता है गैब की खबर देने वाला। वो हंज़ला फरमाते हैं ऐ सिद्दीक मुझ पर अजीब कैफियत है, मुझे लगता है कि हम अजीब हो गए हैं। भाई कैसे अजीब हो गए? फरमाया जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं दुनिया भूल जाती है। अब देखें आप मुझे ईमान से बताएं, इतनी देर हम महबूब का जिक्र करें, किसी और का ख्याल आ रहा है? तो जिक्र में इतनी लज्जत है तो दीदार में कितनी लज्जत होगी। जब वद्दुहा के चेहरे के जिक्र में इतना लज्जत है, बंदा सरशार हो जाता है, तो उस मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत में कितना लज्जत होगी। तो हम जब घर जाते हैं हमें लगता है वही बच्चे, वही दुनियादारी, वही सब कुछ। महबूब मुस्कराए, फरमाया कुछ नहीं हुआ, तुम इधर उधर नहीं गए, तुम जिधर भी हो हमारे पास रहते हो। बात दरअसल यह है इस कैफियत को थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, फिर वापस ले लिया जाता है। अगर ये कैफियत दायमन तुम्हें दे दी जाए तो फिर तुम सर की आंखों से फरिश्तों को देखोगे, और फिर छुपी हुई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर कैफियत और भी बदल सकती हैं। लिहाजा का हम खुद ही ये कुछ करते हैं कि जब हमारी मजलिस में आओ कैफियत और देते हैं, जब घर में जाओ कैफियत और देते हैं। इसमें भी तुम्हारा ही भला है। तवज्जो है। अल्लाह ताला हम सबको हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए।